So the important section named as partition, and we have to follow what partition performs. Okay, so partition is your section 2 of the algorithm. Fine, let's see what happens now. We only have to focus the algorithm, nothing else, and then the complexity. तो अगर तुम्हें पार्टीशन करना ही है, किसको करना है? पूरा एरे को ही करना है फर्स्ट स्टेप में, तो एरे तो तुमको देना ही पड़ेगा, अदरवाइज एलिमेंट नहीं मिलेगा तुमको। और एरे जब दे रहे हो तो स्टार्टिंग में एरे शुरू होता है एल से, खत्म होता है एच पे जाके। चलो बात खत्म हो गया। अब क्या करना है मुझको? क्विक सॉर्ट requires that you take the highest element as a marker. That means h एक इंडेक्स पोजीशन है, बट ये जो एलिमेंट 4 है, आई एम टेकिंग इट एज अ मार्कर। मार्कर को पिवट बोला जाता है एल्गोरिदम पे, ठीक है। अब पिवट मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं एम भी बोल सकता था, क्योंकि मैं जो नोट्स दूंगा या जो बुक से मैंने इसको उठाया है, जनरली कोरमैन जो बुक है वहां पे इसको पीवॉट बोला गया है, तो ऑलरेडी वहां पे पीवॉट लिखा हुआ है, नथिंग एल्स। ओके, देन इट्स फाइन। सो पार्टीशन and I am taking pivot. Now remember, pivot is not an index position. The pivot actually demands, or pivot is the last element, यानी हमको एलिमेंट चाहिए, इंडेक्स नहीं चाहिए। सो हाउ टू एक्सेस दैट एलिमेंट? अगर एरे नेम ए है तो इस इंडेक्स का इंडेक्स पोजीशन है 8। दैट मीन्स हमेशा जो भी एरे या एरे का एक स्प्लिटेड सेक्शन तुमको मिलेगा, उसका लास्ट एलिमेंट को हम हमेशा पिवट पकड़ेंगे। What is the meaning of that? If this array, if I call the quicksort repeatedly in recursive manner, then there is a situation where this array will be splitted in two parts. In that case, the last element will become the pivot. Now proceed to the next part. In order to control the loop, I need an index variable, and this variable will set to always low -1। इसका क्या रीजन है? Quicksort, whoever designed this algorithm, says that if I am using the quicksort algorithm, always set the first index position to -1। क्यों किया, बाद में समझ में आएगा। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट। अब क्या करेंगे? अब हम एरे से शुरू करेंगे एलिमेंट को पकड़ना, एंड इफ यू वांट टू हैंडल देम केयरफुली, सो यू फर्स्ट स्टार्ट विथ अनदर इंडेक्स वेरिएबल। अब स्टार्टिंग कहां से होगा? लो से होगा। सो आई स्टार्ट विथ एल। मुझको चलना कितना दूर है? एकदम लास्ट तक चलना है, सो दिस इज एच। और इंक्रीमेंट किसको करना है? जे को करना है, एंड इन दैट वे आई रीच द लूप। अब देखो करना क्या है तुमको, लेट्स सी। व्हेन j is equal to l, l means zeroth index, that means the value 2 I am focusing in। how to take the value? वैल्यू को कैसे पकड़ोगे? वैल्यू को अगर पकड़ना है तो एरे के थ्रू पकड़ना है, ए जे। अब सोचो जे क्यों कर रहे हैं हम? इंडेक्स के लिए तो नॉर्मल इंडेक्सिंग पॉसिबल था। वाई जे? बिकॉज every time this array split it into multiple parts, always in two parts, not multiple, और हर एक पार्ट फिर से तोड़ने वाला है दो सेपरेट पार्ट्स में। in that case, j means the starting element or the current position based on our operation। right now it is 2। अब नेक्स्ट काम क्या है?
जे में जो भी एलिमेंट अभी है उसके साथ तुमने जो पिवट लिया है, कंपेयर इट। दैट मीन्स आई हैव टू कंपेयर दिस विथ द पिवट वैल्यू, always with the last element, whether it is an entire array or a broken array. नेक्स्ट स्टेप, अगर मान लो यहां पर एग्जाम्पल में 2 सच में 4 से छोटा है, तब क्या करोगे? नाउ द वर्क कंटिन्यूज। आई एक स्पेसिफिक इंडेक्स है जो सॉर्टिंग में तुमको हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? देखो, आई को आई हैव ऑलरेडी सेट इनटू -1 in the previous step. So that's why I am doing something where I am setting I is equal to I plus 1. सबसे पहले I को एक्चुअल एरे इंडेक्स पे लाना पड़ेगा। उसके बाद क्या करोगे? बस पोजीशन को चेंज करो। किसका पोजीशन? अभी ए आई पे जो वैल्यू बैठा है उसके साथ पोजीशन चेंज करो जे पे जो बैठा है। ये है हमारा यूनिक एल्गोरिथम। इट लुक्स प्रीटी यूनिक। अब देखो समझ में आएगा कि हो क्या रहा है एक्चुअली। फॉर ease of understanding, I am placing opening and closing parentheses. अगर aj, what is aj right now? 2 less than 4, in that situation you first increase the I value. तो I तो -1 था, अब 0 बन गया, यानी ai again showing or representing 2. Now what is aj? aj is also 2. तो देखो, ये जो 2 है ये एक्चुअली एरे के स्टार्टिंग पोजीशन में ही है, और इसको एकदम लास्ट में ले जाने का कोई ज़रूरत तो है नहीं वैसे। इन दैट वे द स्वैपिंग डू नॉट ऑकर्स। लेकिन बाद में होगा स्वैपिंग, जब भी एक्चुअल कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, देन यू हैव टू स्वैप दैट एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट स्टेप। अभी भी एल्गो थोड़ा सा बाकी है। अब एंड पे तुमको क्या करने को बोल रहा है? अगर लूप खत्म हो जाए, देखो लूप खत्म होने के लिए कितना कुछ करना पड़ेगा तुमको। जे को इंक्रीज करो, उसके बाद क्या होगा? जे को इंक्रीज करने से, तुम्हारा नेक्स्ट एजे बन जाएगा 8। ओके, 8 के साथ कंपैरिजन होगा 4 का। अब 8 तो 4 से बड़ा है। जब एजे लेस देन पिवट ओनली देन वी कैन स्विच द एलिमेंट। तो इस सिचुएशन में भी कोई स्वैपिंग होने वाला नहीं है। लेट्स प्रोसीड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस एल्गोरिथम। अब सिचुएशन ऐसा है, the next section of this algorithm, I first complete the algorithm. Next, what I have to do? When the entire operation is over, now you again swap, and this time what you have to swap? A I plus 1 and whatever in the highest position, that is 8. And remember, the most important part यहाँ पे जो चाहिए हमको, ये लोकेशन मुझको चाहिए in I plus 1 form. And right now you successfully completed the algorithm. अब फाइनली मेरा एल्गोरिथम खत्म हो चुका है। इट इज़ अ वेरी सिंपल एंड स्मॉल एल्गोरिथम। अब वेट करो, मैं तुम लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू इसको